हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट है टीडीपी यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था आईई रूल यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ दोनों जगह से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए, इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ये हमारा आज का नया टॉपिक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के और अपडेट्स आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये हमारा केल्विन लॉ पे आधारित बेस है। तो इसी पे ये हमारा 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाएगा ज़रूर। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। ओवरहेड लाइन में कंडक्टर एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कंडक्टर का कॉस्ट कंडक्टर के आयतन के समानुपाती होता है। आयतन चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब आइए इसमें केल्विन लॉ पढ़ते हैं। मेन हमारा इसका यही टॉपिक है, केल्विन लॉ यानी केल्विन का नियम क्या होता है देख लेते हैं। इसका देखिए, समझाने से पहले ये देखिए हमारा केल्विन लॉ का मेन मकसद क्या होता है कि इसमें देखिए केल्विन लॉ का यूज़ करने का मेन मकसद हमारा जो है, तो केल्विन लॉ में हमारा कम से कम कंडक्टर, मतलब जितना कम हो सके उतना कंडक्टर में अधिक से अधिक पावर ट्रांसफ़र करना होता है। यही इसका मेन मोटो होता है यानी मोटिव होता है। तो आइए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वितरण शक्ति संचरण में कंडक्टर का आकार कम से कम रखना है। केल्विन के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों में वार्षिक आर्थिक क्षय के मूलतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। एनुअल इंटरेस्ट एंड डिस्प्रिएशन। तो एनुअल इंटरेस्ट आपको पता होगा, वार्षिक ब्याज, और डिस्प्रिएशन आपका होता है वो आपका जो डिस्प्रिएशन धन लॉस यानी मनी लॉसेस। डिस्प्रिएशन का हिंदी मतलब होता है मनी लॉसेस, आपका धन की हानि। तो ये होता है पहला। और दूसरा जो होता है एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉसेस यानी वार्षिक कॉस्ट यानी वार्षिक मूल्य ऑफ ऊर्जा हानि। तो ये हमारे दो होते हैं केल्विन लॉ के। तो आगे बढ़ते हैं, इन्हीं दो टॉपिकों पे आगे बढ़ेंगे हम। तो दोस्तों पहला है हमारा एनुअल इंटरेस्ट एंड डिस्प्रिएशन ऑन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारा पहला है इसी पे। तो हमारा देखिए कंडक्टर जो है C1 हमने लिया है, कंडक्टर एरिया हमने A लिया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है ना, किसके, कंडक्टर जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया A के डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो ये देखिए प्रोपोर्शनलिटी का हमने सिंबल लगा दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी का हम सिंबल हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे यानी कांस्टेंट हम K1 हमने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, K1 ही मानिए। आप अपनी तरफ से TV जो भी हो सकता है वो मान लीजिए, हमने K1 माना है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और नीचे लिख देंगे जहाँ K1 कांस्टेंट है, बताना भी पड़ेगा आपको। तो दूसरा टॉपिक इसी में, एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती टू अक्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए कंडक्टर हमने C2 माना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/A। ये देखिए प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। अब सेम वही जो ऊपर हमने किया था यहाँ पे भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक सिंबल लगाएंगे कांस्टेंट, तो हमने K2 लगा दिया। इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। K2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको देखिए कुल वार्षिक आर्थिक व्यय यानी टोटल एनुअल कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, सी मान लिया टोटल एनुअल कॉस्ट। तो इसको हम दोस्तों C1 प्लस C2 करेंगे और C1 C2 का मान यहाँ पे रख देंगे। तो C1 C2 का मान क्या आया था आपका, C1 का देखिए आपका K1A आया था और C2 का आया था K2/A। ये देखिए K2/A भी तो लिख सकते हैं इसको। तो K2/A हमने लिख दिया आप दोनों का। तो आगे बढ़ते हैं उसी के। फॉर इकोनॉमिक कंडक्टर ऑफ साइज यानी
हमारा कंडक्टर ऑफ साइज़ इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिकल कंडक्टर ऑफ साइज़ हो, मतलब जो कंडक्टर का साइज़ हो वह ज़्यादा अधिक कॉस्टली ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी सी बाई डी ए बराबर ज़ीरो ये रखेंगे। तो डी सी बाई डी ए तो हम वो जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ आया था कंडक्टर का उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो K1 A प्लस K2 बाई ए इधर ब्रैकेट ज़ीरो। तो अब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन अगर आपको आता होगा तो आप कर लेंगे, अगर नहीं आता होगा तो आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए K1 आएगा हमारा माइनस K2 बाई ए स्क्वायर बराबर ज़ीरो। तो फिर इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, K1 बराबर हमारा आ जाएगा K2 अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया आपका। कैसे आया, आपको डिफ्रेंशिएशन से आया है, अगर नहीं आया तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया, K1 A बराबर आपका K2 अपॉन ए के यहाँ से हमने यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्वेशन थर्ड मान लेंगे इसे। तब इक्वेशन थर्ड से हमारा क्या प्रूफ होगा, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि अधिक मितव्ययी यानी इकोनॉमिक कंडक्टर परिच्छेद क्षेत्रफल के लिए एनुअल इंटरेस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, जैसा कि हमने आपको डिप्रिसिएशन का मतलब पहले ही बता दिया है, C1 का मान एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस के बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तभी आपका केल्विन लॉ प्रूफ होगा। इसी को केल्विन लॉ कहते हैं, यानी केल्विन का नियम कहते हैं। अगर आपका जो इकोनॉमिकल कंडक्टर परिच्छेद क्षेत्रफल है C1 यानी जो पहले का C1 जो है C2 के बराबर आता है तो आपका केल्विन लॉ प्रूफ हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केल्विन लॉ के मॉडिफिकेशन भी हमने पढ़ना होगा। तो केल्विन के नियम से संशोधन यानी मॉडिफिकेशन इन केल्विन्स लॉ, ये भी आपके सिलेबस में है। तो देख लेते हैं क्या होता है मॉडिफिकेशन। केल्विन के अनुसार सपोर्ट यानी आलम, इंसुलेटर, क्रॉस आर्म केबल के विद्युत रोधक आवरण आदि के लिए मूल्य चालक आकार से अप्रभावित रहते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप से चालक बढ़ने पर ओवरहेड लाइन पर मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ता है। आपका ओवरहेड लाइन पर अगर क्या बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस भी बढ़ेगा, जिससे टावर तथा विद्युत रोधक पर एनुअल कॉस्ट वार्षिक व्यय जो अब होता है आपका बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, लोड बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ेगा, तो आप बढ़ाएंगे ये सब चीज़ें, तो उसका एनुअल कॉस्ट बढ़ेगा नहीं। किसी भी चीज़, मान लीजिए आपका ये कंडक्टर है, अगर हम इस कंडक्टर को थोड़ा और बढ़ाना चाहे, मान लीजिए इसका साइज़ बढ़ाना चाहे, डबल कर दे, तो इस पर एनुअल कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो हमारा मान के चलिए 100 रुपये में जो कंडक्टर का काम हो जा रहा था वो 200 रुपये में होगा कि नहीं होगा, तो ये इसीलिए बढ़ेगा। तो आगे देखते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए केप जो हैं एक साइंटिस्ट थे, ने केल्विन के नियम का संशोधन किया। तो उन्होंने केल्विन के नियम में मॉडिफिकेशन किया। क्या किया, आगे देखते हैं। केप ने लाइन के कैपिटल कॉस्ट यानी पूंजीगत परिव्यय को 2 भागों में विभाजित किया। केप जो हमारे थे वो लाइन कैपिटल कॉस्ट को 2 भागों में विभाजित किया। क्या किया, पहला देख लेते हैं। वह कॉस्ट जो चालक आकार से अप्रभावित रहता है, यानी जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है, यानी अचल मूल्य। दूसरा क्या था, वह कॉस्ट जो चालक आकार के समानुपाती, जो चालक के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, विचल यानी वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। तो ये 2 थे कैप के जो उन्होंने संशोधन किया। अब इसमें थोड़ा सा हमारा डेरिवेशन भी है, वो भी हमें करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी हमने जो पूरा इन्वेस्टमेंट किया वो क्या है, प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट जो हमने, तो C1 हमने प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट किया। K0 हमने मान लिया इंटरेस्ट है, उसका मतलब K0 प्लस K1A, ये हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। अब एनुअल इंटरेस्ट मतलब इसमें हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है कंडक्टर में ख़रीदने वगैरह पे, उसमें इंटरेस्ट कितना पड़ता है। तो एनुअल 1 साल में इंटरेस्ट यानी आपका 1 साल में ब्याज कितना पड़ता है, तो और लॉस कितना होता है, तो एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ये लिखेंगे। तो C1 होगा हमारा, C1 यानी कंडक्टर। तो K0 प्लस K1A ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, उसमें मान लीजिए हमने R हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, मान लीजिए R ब्याज पड़ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
तो दोस्तों अगर आपको ये नहीं समझ आए ये 2 पॉइंट, तो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने किसी बैंक में एफडी कराई 5,000 रुपये की 1 साल के लिए, यानी 12 मंथ के लिए, तो उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? मान लीजिए उस पर आपको 5,000 की कराई, आपको उस पर 1,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वही यहाँ पे हमारा जो हमने एफडी कराई थी पहले, तो वो हमने ये हमारी मान लीजिए 5,000 की एफडी हो गई, और जिससे इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मान लीजिए आ रहा है। तो यही चीज़ हमारा है। इसी तरह कुछ यहाँ पे है, हम जो सर्विस लाइन वगैरह में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है ये वही है एक तरह से। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे उसी में एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉस्ट पे कितना हमारा एनुअल कॉस्ट पड़ रहा है, मतलब जो हम 1 साल में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर जो लॉसेस भी हो रहे हैं उस पर कितना हमारा मतलब कितना पैसा व्यय हो रहा है। तो वो देख लेते हैं। C2 यानी कंडक्टर 2 अब बराबर K2/A। तो K2 आपका कांस्टेंट है, ये एरिया है, K2/A पड़ रहा है। ये कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ समझना भी पड़ेंगे। तो फिर अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले में किया था कुछ उसी तरह इसमें भी करेंगे थोड़ा बहुत। तो टोटल कॉस्ट आपका C होगा और C1 + C2 होगा। दोनों को वैल्यूज़ आप पुट करेंगे C1 C2 हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको पुटअप करने के बाद इतना यहीं पे छोड़ देंगे। फिर फॉर इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज़, यानी आपका मितव्ययी कंडक्टर चालक के आकार के लिए, यानी आपका जो चालक का आकार है उस पर ज़्यादा पैसा खर्च ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो DC/DA बराबर 0, यानी आपको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसका। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे जैसा कि पहले में किया था। तो D/DA आप पहला पॉइंट रखेंगे R + K2/A। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों का। तो ये देखिए आपका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और ये आपका अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो A है, A हट जाएगा, K1R आ जाएगा आपका। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ठीक। फिर उसके बाद K1R इधर ही रहेगा, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे आप इक्वल के। तो ये कुछ इस तरह आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। तो दोस्तों ये आपका कुछ एक ग्राफ बनेगा आपका किसमें मॉडिफिकेशन के लिए। तो ये देखिए आपका ये एनुअल कॉस्ट का एक ग्राफ है। यहाँ पे ये आप एनुअल कॉस्ट का बनाएंगे। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का लाइन ड्रॉ होगा। और ये आपका जो होगा C1 यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एक लाइन ड्रॉ होगी जो आपका C1 होगा, K0 + K1A और इंटरेस्ट R के साथ ये आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी। और जो C2 कंडक्टर आपका है वो K2/A, ये यहाँ से लाइन एक ड्रॉ होगी इसको काटते हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट से ये आपका क्या होगा? ये इंटरेस्ट होगा, ये आपका इंटरेस्ट रेट होगा। और यहाँ पे ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एनुअल इनकम जो 1 साल में आपका कंडक्टर पड़ रहा है टोटल ये पड़ रहा है आपका। तो C बराबर C1 + C2। तो इस तरह आपका ये बन जाएगा ग्राफ। तो ड्रॉ कर लीजिएगा, ये एनुअल कॉस्ट ऑफ C हो जाएगा और ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर A हो जाएगा। तो ये ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए ये आपको बनाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केल्विन्स के नियम की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ केल्विन्स लॉ, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है और ये लास्ट है आपके सिलेबस का इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन का। तो क्या होता है? केल्विन के नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, चालक में एनर्जी लॉस की वर्ष भर के लिए परिकलन करना कठिन होता है। जो हमारा कंडक्टर है उसमें जो एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं एक साल में, उसका जो परिकलन यानी आपका परिकलन क्या ऑब्जर्वेशन करना बहुत कठिन होता है। इसके किसके द्वारा? केल्विन्स लॉ के द्वारा। क्यों कठिन होता है? क्योंकि धारा हर समय स्थिर नहीं होती, यानी जो आपका करंट का मान है वो हर समय चेंज होता रहता है। इस समय उसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, केबल में तापक्रम संबंधी कोई परिकल्पना, जो आपका केबल होता है उसमें टेम्परेचर संबंधी परिकल्पना नहीं होती। तो जो आपका केबल संबंधी उसमें टेम्परेचर की परिकल्पना यानी ऑब्जर्वेशन उसमें भी नहीं किया जा सकता है। तो थर्ड पॉइंट है, लोड फैक्टर का सही ज्ञान न होने पर एनर्जी लॉस पर होने वाला व्यय की सही गणना नहीं की जा सकती। जो लोड फैक्टर का आपका ठीक आपका मान नहीं पता है तो उसमें
तो एनर्जी लॉसेस कितना हो रहा है उसका, उस पर जितना कॉस्ट हो रहा है उसकी कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं लोड फैक्टर, जब उसका आपको सही सही पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं, कितना लोड पड़ रहा है। तो जब पता ही नहीं कितना लोड पड़ रहा है तो उस पर एनर्जी लॉसेस नहीं पता चलेंगे, एनर्जी लॉसेस नहीं पड़ेंगे पता चलेंगे तो आपको उतना कॉस्ट कितना गिर रहा है एक साल में वो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो यही कुछ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पावर फैक्टर का सही ज्ञान न होने के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस पर यथार्थ व्यय का मान ज्ञात करना कठिन होता है। जो पावर फैक्टर, जैसा कि पहले भी बताए अगले पॉइंट में, पिछले पॉइंट में सॉरी, उसी तरह इस पॉइंट में पावर फैक्टर का जब तक आपको वो लोड फैक्टर था, ये पावर फैक्टर का अगर सही से नॉलेज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल लॉस पर कितना लॉसेस हो रहे हैं और कितना उस पर कॉस्ट आ रहा है ये कैसे आपको पता चलेगा। यही है कुछ। नेक्स्ट पॉइंट, चालक का व्यय, खर्च और ब्याज की दर में लगातार परिवर्तन होता है। जो आपका कंडक्टर है उस पर कितना कॉस्ट हो रहा है, वो खर्च, और उसमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो बढ़ता ही रहता है, कम तो होता नहीं। और जैसे जैसे आपका साल चेंज होगा, यानी ईयर, एक साल में इतना मान लीजिए 500 खर्च आया था, अब नेक्स्ट ईयर 1000 आ रहा, उस पर इंटरेस्ट आप लीजिए 100-200 जो भी आपका पड़ेगा, तो हर साल कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही ना। तो ये है केल्विन लॉ के लॉसेस, ये भी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, चालक में इकोनॉमिकल साइज के लिए यांत्रिक सामर्थ्य यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता है। जो हमारा कंडक्टर इकोनॉमिकल साइज के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो ये थे आपके केल्विन लॉ के लिमिटेशंस और मॉडिफिकेशंस और लॉ, तीनों चीज़ें हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें करा दी। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।